दोस्तों नमस्कार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशन। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स मेजरेबल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको हम एक यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एमकेएस सिस्टम में थ्री टाइप लिए जाते हैं, मास, लेंथ और टाइम। एसआई सिस्टम में 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट होते हैं, लेकिन हम एमकेएस सिस्टम में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो जब किसी फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जो न्यू क्वांटिटी फाइंड की जाती है, उस न्यू क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी है और ब्रेड्थ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दोनों की जो यूनिट होगी वो मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेंथ इनटू लेंथ जो लिखते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। ये लेंथ स्क्वायर ही कहलाता है डायमेंशन। जो लेंथ में जो स्क्वायर लगता है, जो डिजिट 2 है, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। अर्थात किसी फंडामेंटल यूनिट में हम एक पावर का यूज करते हैं और एक डिराइव्ड यूनिट फाइंड करते हैं, उस पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे एरिया के लिए लिखते हैं एल स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है 2 है, वही डायमेंशन कहलाता है। फिर है डायमेंशनल फार्मूला। जब फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में पावर का यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट फाइंड करते हैं, तब इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन में डिफरेंस होता है। डायमेंशनल फार्मूला में जैसे यहां पे है MLT, तो M का पावर A है, L का पावर B है, T का पावर C है। तो जो M का पावर A, L का पावर B, T का पावर C है, ABC, यही डायमेंशन कहलाता है। और जब इसको MLT के पावर के फॉर्म में लिखते हैं तब ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एरिया। एरिया हो गया लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे और विड्थ को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। इसको जब हम डायमेंशन फार्मूला में लिखेंगे तो डायमेंशन फार्मूला में MLT तीनों के फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो यहां चूंकि मास नहीं है इसलिए M का पावर 0 है, लेंथ स्क्वायर है तो L स्क्वायर, और टाइम भी नहीं है इसलिए T का पावर 0 है। तो एरिया में मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 2 है और टाइम का डायमेंशन 0 है। इसको एक बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जब इसको इस बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। इसमें MLT की जगह एम्पियर, कैंडला और चीजों का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम MKS सिस्टम लेते हैं तो MKS सिस्टम में सिर्फ 3 डिजिट को ही हम लेते हैं, M, L और T को। इसी तरह से डेंसिटी को हम देखते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का M और वॉल्यूम का लेंथ, विड्थ और हाइट को तीनों लेंथ के फॉर्म में हम लिखेंगे L क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा M की पावर 1, L की पावर -3, T की पावर 0। यहां पे मास का जो पावर 1 है, L का लेंथ का पावर -3 है और टाइम का पावर 0 है। ये 1 - 3 0 ही डायमेंशन कहलाएगा। और इसको जब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। अब हम देखेंगे डायमेंशन इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वेशन में 2 साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब किसी डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में पावर लगा करके एक्सप्रेस करते हैं तब इसे कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू, x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के फॉर्म में लिखते हैं। तो ABC कहलाएगा डायमेंशन, m की पावर a, l की पावर b
और t की पावर c, ये कहलाएगा डायमेंशनल फार्मूला। और जब इसको x इक्वल टू जो कोई डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जब डिराइव्ड क्वांटिटी इक्वल करके लिखते हैं तब ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का l हो गया और अपॉन टाइम है, टाइम को जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो हो जाएगा t की पावर -1। तो इस तरह से वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू m0 l t -1। यहां पे m की पावर 0, यहां l की पावर 1 है और t की पावर -1। ये 0 1 -1 डायमेंशन कहलाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है m0 l t -1 ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। और v इक्वल जब करके इसको लिखते हैं v इक्वल टू ये m0 l t -1 तो ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। इसी तरह फोर्स के लिए होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का m हो गया, एक्सीलरेशन का l t -2 हो गया। तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन से हम कई इंपॉर्टेंट फैक्ट को स्टडी कर सकते हैं। मतलब डायमेंशनल इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस हम पता कर सकते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन सही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा है कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनका आपस में रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास फंडामेंटल यूनिट है, एक्सीलरेशन डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स भी डिराइव्ड यूनिट है। तो यहां हम फोर्स को मास फंडामेंटल यूनिट और एक्सीलरेशन डिराइव्ड यूनिट के बीच में एक रिलेशन भी डायमेंशनल इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। फिर है इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यूनिट का जो एक सिस्टम है उससे यूनिट के दूसरे सिस्टम में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर एमकेएस सिस्टम है तो हम सीजीएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम को एमकेएस सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके हम यूनिट को भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है। जैसे वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो m0 l t -1 है। तो मास तो जीरो, मास का जो डायमेंशन 0 है, इसलिए इसकी यूनिट होगी मीटर। लेंथ का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी तरह से फोर्स का हो जाएगा मास का किलोग्राम, एल का मीटर, लेंथ है तो मीटर और टी सेकंड, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि टी की पावर -2 है इसलिए पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन को थ्रू हम डिफरेंट क्वांटिटी को, उनके आपस के बीच जो रिलेशन है उन सबको हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।